एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर बीएससी जो थर्ड ईयर है उसका अपन एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। हालांकि जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें अपने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके थे, फिर भी अपन बात करेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस तरह से तैयार होती है, किस तरह से यूवी स्पेक्ट्रम उसमें बनता है। तो अब अपन टॉपिक को बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने जनरली ये देखा था कि जो यूवी स्पेक्ट्रम बनता है, यूवी स्पेक्ट्रम जो बनता है, हमने देखा था इसमें कि मान लो कोई विलयन है, उसका जो अवशोषण क्षेत्र है, अवशोषण क्षेत्र है, उसमें यदि वो 200 nm से 800 nm तक होता है, क्या होता है कि अवशोषण क्षेत्र 200 से 400 nm तक होता है, तो इसे यूवी स्पेक्ट्रम कहेंगे। जिसमें यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर आपको दो तरह के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एक तो आपके अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी क्षेत्र और दूसरा आपके मिलेगा विजिबल, जिसको अपन कहेंगे दृश्य प्रकाश क्षेत्र। अब क्या बताया गया यहाँ पर कितने से कितने तक क्षेत्र के अंदर पराबैंगनी होता है और कितने से कितने तक दृश्य क्षेत्र होता है, उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर 200 से 400 nm तक जो क्षेत्र होगा उसमें आपके अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी क्षेत्र उसके अंदर आएगा। अब बात करते हैं विजिबल क्षेत्र के अंदर। तो विजिबल क्षेत्र के अंदर देखो क्या बताया गया है कि जो अवशोषण हो रहा है, यदि उसका मान इतने से इतने तक आता है, मतलब 400 से 800 nm के मध्य आता है, तो इस तरह का जो क्षेत्र है वो विजिबल क्षेत्र, दृश्य प्रकाश क्षेत्र कहलाता है। अब अपने को पता है कि जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र है उसके अंदर जो प्रकाश है वो किस तरह से आएगा, विबग्योर के रूप में। ये दृश्य क्षेत्र के अंदर क्या होती है, विबग्योर से, जहाँ पर वायलेट, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड इतने क्षेत्र क्या होंगे इसमें समाहित होंगे, जिसमें जो लैम्डा का मान है इधर से इधर तक बढ़ता है। मतलब क्या बताया है कि इसके लिए ये जो यूवी स्पेक्ट्रम है उसमें दो तरह के क्षेत्र बनते हैं, एक अल्ट्रावायलेट क्षेत्र, दूसरा विजिबल क्षेत्र। जिसमें अपन बात करें कि अवशोषण क्षेत्र है वो 200 से 800 nm के मध्य है और जो पराबैंगनी क्षेत्र है वो 200 से 400 के बीच है और दृश्य क्षेत्र 400 से 800 के मध्य के बीच होता है। अब देखो अगली बात क्या बताएगी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब इसका कारण सुने, क्योंकि यहाँ पर जो यूवी रीजन है, इस यूवी क्षेत्र के अंदर क्या बताया गया है कि आपके जो ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है, वो क्या होती है, देखने को मिलती है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाता है। अब यहाँ पर देखो ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिली किस तरह से कि मान लो कोई निम्न ऊर्जा क्षेत्र में है तो वो क्या करेगा, उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाकर क्या करेगा, अपना स्पेक्ट्रम है वो प्रदर्शित करेगा। जहाँ से बात करें कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये आपके पूर्ण प्रेजेंस कि किसी में बंध बना है या नहीं बना, उसको ये सामान्यतः क्या करता है, रिप्रेजेंट
करता है। और बॉन्ड प्रेजेंस के अंदर भी क्या करता है कि जो पॉलीबॉन्ड फॉर्मेशन जो पाया जाता है, बहुबंध जो पाया जाता है, उसके लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। जहाँ पर अपन पॉलीबॉन्ड की बात करें तो क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो पॉलीबॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसमें सामान्यतः जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का जो फॉर्मेशन है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जिसके अपन बात करें कि यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो यूवी स्पेक्ट्रम है ये कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बताता है। जिसके लिए रीजन की बात करें तो ये आपके 200 से 800 nm के बीच इनका जो क्षेत्र है वो पाया जाता है, इनमें रीजन देखने को मिलता है। साथ में क्या बताया गया है कि जो यूवी स्पेक्ट्रम है इसके लिए क्या बताया गया है कि अगर कोई मान लो मॉलिक्यूल है या कोई भी अणु है उसके लिए बात करें तो सामान्यतः उस मॉलिक्यूल को जो पूरी फॉर्मेशन की बात करें ये उसमें उस तरह का ना देकर ये क्या करता है, उसमें उपस्थित जो ग्रुप होता है उसमें उसकी संरचना के अंदर किसी एक ग्रुप को क्या करेगा, ये प्रेजेंट करेगा। यानी ये किसी पूरे अणु का विन्यास न बताकर उसमें किसी एक ग्रुप को क्या करेगा, उसकी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये था अपना यूवी स्पेक्ट्रम जिसके अंदर इतने रीजन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने को 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है कि एक तो पराबैंगनी क्षेत्र वो कितने से कितने तक होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन किस तरह से देखने को मिलता है, और जो मेन इसका कैरेक्टर है ये बॉन्ड प्रेजेंस को बताता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। मेनली जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उन्हीं का यहाँ पर ज़्यादा आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जिसके अंदर क्या बताया गया है कि ये फॉर्मेशन हमेशा क्या होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र के रीजन को क्या करेगा, इसमें रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, कहाँ से कहाँ तक यूवी स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सहयुग्मन और अयुग्मन जो देखने को मिलता है उसमें ये बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। अब क्या बताया गया है कि इसको अभी हमने एक नाम दिया, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है, अब अपन उसी को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में समझेंगे कि ये किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन देता है। तो देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें अपने को 4 तरह के जो ट्रांजिशन हैं वो आपको देखने को मिलेगा इसमें, कि 4 तरह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन का है वो ट्रांजिशन होगा। तो अब ये ट्रांजिशन या संक्रमण किसे कहेंगे, सबसे पहले अपने को वो देखते हैं कि संक्रमण किसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताई गई है कि मान लो कोई ऊर्जा क्षेत्र, ये आपका निम्न ऊर्जा क्षेत्र और ये आपका उच्च ऊर्जा क्षेत्र। तो यहाँ से कोई पार्टिकल, कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, इस ऊर्जा लेकर क्या करता है, निम्न ऊर्जा क्षेत्र से उच्च ऊर्जा क्षेत्र की ओर जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का यह गमन, पार्टिकल का यह गमन क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो ट्रांजिशन फॉर्म हो रहा है इसीलिए इसको क्या कहा जा सकता है, ऊर्जा का क्रम, इसमें इसको बोला जा सकता है। अब देखो क्या बताया गया है,
सामान्यतः जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में है उसमें 4 तरह का जो ट्रांजिशन है आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ट्रांजिशन किस तरह से फॉर्म हो रहा है। अब ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट है वो किस तरह से उनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना है इसमें एक तो आपके आएगा सिग्मा, पाई, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मतलब एन से, फिर आपके आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और ये आपके सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, इतने ऊर्जा क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इनका जो ट्रांजिशन है वो किस तरह से देखने के लिए, मतलब क्या है कि अपन एक तो संक्रमण अवस्था देखें और उसके साथ जो ऊर्जा का ग्राफ है वो अपन बनाकर इसमें रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से इसमें ये जो ट्रांजिशन है वो देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं किस तरह से इसमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन इधर देखें, ये हम कोई ऊर्जा का आरेख बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमारे ऊर्जा एनर्जी है और यहाँ पर आपके संक्रमण अवस्था है। अब देखना है इधर कि ट्रांजिशन हो रहा है किस तरह से हो रहा है, अपन उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं इधर, सबसे पहले होता है सिग्मा। यहाँ से क्या होगा सिग्मा, फिर आपके पाई, सिग्मा, उसके बाद पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन, फिर आपके इसमें नॉन बॉन्डिंग और फिर आपके आ जाएगा इसमें पाई एंटी बॉन्डिंग क्षेत्र और लास्ट आपके इसमें आ जाएगा ये वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब फर्स्ट ट्रांजिशन अपने को इसमें देखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन यहाँ पर किससे किसकी तरफ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन इधर देखते हैं, किसी एक कंडीशन से देखते हैं। सबसे पहले अपने ट्रांजिशन जो देखने को मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो फर्स्ट अपने वाला कौन सा हो गया, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, कि यहाँ इस स्टेट पर कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो है वहाँ पर क्या करेगा ट्रांजिट करेगा। सेकंड में क्या बताया गया है, जो ट्रांजिशन है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक। सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक। सेकंड टाइप कौन सा हो गया आपके, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशन। नेक्स्ट ट्रांजिशन आपके दिखेगा पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। क्या बताया कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा ट्रांजिट यहाँ करेगा। तो तीसरा टाइप अपने इसमें हो जाता है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग तक ट्रांजिशन हो जाता है। तो कितने टाइप से हो गया, 3 टाइप से। अब लास्ट टाइप देखते हैं अपन, कि नॉन बॉन्डिंग से
पाई एंटी बॉन्डिंग तक ट्रांजिशन। फोर्थ क्या हो जाएगा अपने, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये अपने पहला ट्रांजिशन देखा कि भाई यहाँ से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है। दूसरा हमने देखा नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक हो रहा है। तीसरा देखा हमने पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट आपके नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग तक इसमें ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो ये अपने जो ट्रांजिशन है वो इसमें देखने को मिल रहा है। अब किस में देखने को मिल रहा है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर जनरली अपने किसका ट्रांजिशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है मतलब क्या है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक की चीज समझ में। अब उसके बाद देखो क्या बताया गया है, यहां पर आपको दो तरह की चीजें ध्यान में रखनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। किस तरह से, यहां पर अपने जो ट्रांजिशन स्टेट्स बनी है, कौन सी वाली, ये जो चार है, एक तो इनमें पूछा जा सकता है इनके अंदर ऊर्जा का क्रम क्या होता है। एग्जाम के अंदर एक तो ऊर्जा का क्रम पूछ सकते हैं कि इनमें ऊर्जा का क्रम क्या होता है। दूसरी चीज यहां पर क्या पूछी जाएगी कि इनमें जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान क्या होगा। दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है इनमें ऊर्जा का क्रम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपने इसमें देखते हैं एनर्जी का, कि इनमें ऊर्जा का क्रम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या बताया है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, इसके लिए ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा। इसके बाद आपके नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग। फिर बात करें, अब यहां पर ध्यान रखना है ये जो स्टेट बनी है इसी के लगभग इक्विवेलेंट ही है, मतलब ज्यादा ऊर्जा का अंतर यहां पर नहीं होता। पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग क्षेत्र है, उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, आपके ट्रांजिशन देखने को मिलता है, मतलब इनमें ऊर्जा का अंतर उतना ज्यादा नहीं पाया जाता। और लास्ट है आपके इसमें नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो देखें ऊर्जा का क्रम आपके इस तरह से होगा, इंपॉर्टेंट लगा लें, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इसके बारे में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब इसी में अपन दूसरा चीज टाइप देखते हैं इसी के लिए। यहां पर एक तो क्रम ये पूछ सकता है कि ऊर्जा का क्रम क्या होता है, दूसरा आपको पूछ सकता है यहां पर जो तरंग दैर्घ्य है उसका क्रम क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना है तरंग दैर्घ्य का क्रम, तो अपने को पता है कि हमने एक जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाला हाइपोथेसिस देखें, या फिर अपने जो प्लांक वाला अपन ने पढ़ रखा है उसमें अपने को पता है कि जो ऊर्जा है वो तरंग दैर्घ्य की क्या है, आपकी व्युत्क्रमानुपाती है। तो या तो यहाँ से समझे या फिर जनरली याद रखने के लिए रखें कि भी ऊर्जा तरंग दैर्घ्य है वो ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत होती है, कि जहाँ ऊर्जा ज़्यादा होगी वहाँ तरंग दैर्घ्य कम, और जहाँ तरंग दैर्घ्य ज़्यादा वहाँ ऊर्जा कम होगी। तो आपके ये क्रम क्या हो जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट आपके नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपके क्या हो जाता है, इसमें ऊर्जा का क्रम हो जाता है, तरंग दैर्घ्य का क्रम हो जाता है। दोनों में से ही कोई ये पूछ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी है
मान लो कोई कंपटीशन भी देते हो तो उसके लिए भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अब इनके बारे में आगे आपके दे रखा है जो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, क्या दे रखा आगे, टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो उसके लिए अपन बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रांजिशन में कि भाई ये जो ट्रांजिशन हो रहा है किस तरह से हो रहा है। तो हमने 4 तरह का ट्रांजिशन अभी डिफाइन किया था, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सेकेंड एंटी बॉन्डिंग, थर्ड बात करें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, और फोर्थ आ जाएगा इसमें नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो 4 टाइप के अपने इसमें ट्रांजिशन पढ़ेंगे। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है, कौन से बॉन्ड में इसमें देखने को मिलता है, कितने से कितने रीजन है, उसमें क्या होगा कि ये ट्रांजिशन दिखाई देगा, ये ट्रांजिशन दिखाई देगा, ये ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन होगा, किस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कौन से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उनमें ये देखने को मिलता है कि ये बॉन्ड इससे बन रहा है, ये इसमें बन रहा है, और कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या करें इनके फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपन अपने आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो उसमें देखेंगे। और ख़ास ध्यान रखना है जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखी हैं, जिनके लिए कहा है कि ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, इनको नोट करेंगे। और इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।